वेलकम टू द वीकली एनालिसिस। हाजिर हूँ आपके सामने संडे वाले दिन। एज यूजुअल हमारी जो रूटीन है कि जिन मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, एक एक के प्राइस चार्ट पे जाके हम आने वाले पूरे वीक को प्लान करते हैं, अपने डायरेक्शनल बायसेस को बिल्ड करते हैं कि भाई फला मार्केट अगर बुलिश है तो कौन से वो लेवल्स एरियाज़ है कि जहाँ से पॉसिबल बाइंग हो सकती है, फला मार्केट अगर बेरिश है तो इन लेवल्स और एरिया से पॉसिबल सेलिंग हो सकती है। अब जिन मार्केट्स को हम कवर करते हैं उनमें फॉरेक्स में यूएसटी जेपीवाई है, स्टॉक इंडस्ट्रीज़ में यूएस 500 है, कमोडिटीज़ में गोल्ड एंड ऑयल है और क्रिप्टोज़ में से बिटकॉइन है। तो थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक एक मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाएंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रा दसिया भी करो कि आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कैसी जा रही है, आपका हफ्ता आपका वीक कैसे जा रहा है, क्या ट्रेड किया, कौन सा सेटअप, कौन सा पैटर्न ट्रेड किया, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हो तो मुझे भी तो पता लगे ना कि भाई जो बातें यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं उनका आपको फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं। अगर आप ट्रेडिंग मार्केट्स में नए हैं, काम स्टार्ट करना चाहते हो या स्ट्रगल कर रहे हो, स्टेप वाइज प्रोसेस आपको नहीं पता कि काम स्टार्ट कैसे करना है, तो उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है, जिसकी पहली 15-20 वीडियोस बेसिकली आपको बता रही हैं कि आपने कैसे काम स्टार्ट करना है, और उसके बाद वाली वीडियोस फिर आपको जो हमारी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है वो बिगिनर लेवल पे उन वीडियोस में आप सीखते समझते हो। और जाने से पहले वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफ़ी यूज़फुल लिंक्स हैं, आप उनको भी चेक कर लीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले प्राइस चार्ट्स पे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलें जी, सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे आप लोग यूएसटी जेपीवाई मार्केट का प्राइस चार्ट देख रहे हैं। ये देखें राइट साइड के ऊपर कितने ज़बरदस्त प्यारे क्लीन तरीके से वॉच लिस्ट हमने यहाँ पे बना रखी है। कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे कह लें आपको रश या क्राउड मार्केट्स का नज़र नहीं आ रहा। सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी, एक ट्रेडर के काम में सफाई का होना, क्लेंजीनेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इन में से किसी भी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो, आपको थोड़ी देर में उसकी आउटलुक मिल जाएगी। अच्छा, एनालिसिस करने से पहले हमारे एनालिसिस का जो पैरामीटर स्टाइल है वो मैं डिस्कस कर लूँ, सो दैट अगर गालिबन पहली वीडियो मेरे चैनल की आप देख रहे हो आपको मालूम पड़ जाए कि हमारा ट्रेडिंग स्टाइल, हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं जी। हमारा ट्रेडिंग डिसिप्लिन जो है वो प्राइस एक्शन है और स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। और हमारा एंकर चार्ट डेली चार्ट टाइम फ्रेम है। डेली चार्ट पे शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए जो डेटा हमें चाहिए वो 1 से 3 महीने का चाहिए, और 1 से 3 महीने के डेटा को अपने सामने डेली चार्ट पे रख के हम अपने बायस को बिल्ड कर लेते हैं कि ये मार्केट बुलिश मार्केट है या बेरिश मार्केट है। अब यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे आप ये फॉरेक्स मार्केट देखो, लेफ्ट से राइट उठती हुई कीमतें, तो हमने एक बात नोट कर ली दैट वी आर बायर इन दिस मार्केट। अब दूसरा हमारा काम ये है कि हमने पॉसिबल इस बाइंग करनी कहाँ से है, तो उसके लिए हम की लेवल्स और एरियाज़ जो हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज़ और लेवल्स हैं, उनको मार्क करते चले जाते हैं। ये मैंने 3 लेवल्स मार्क किए, इन लेवल्स को अपनी स्क्रीन पे आप लोग भी मार्क कर लो या फिर अपनी डायरी पे इन लेवल्स को नोट कर लो, बाद में जाके अपनी जब ट्रेडिंग वर्क स्टेशन पर बैठो उनको उसको मार्क कर लेना। सबसे पहले पॉसिबल बाइंग जो इस लेवल में हो सकती है वो ये वाली है, बिकॉज ये एक शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड है, और इस बुलिश ट्रेंड का जो मोस्ट रीसेंट एरिया है, जोन है, वो ये वाला बनता है हायर लो स्विंग सपोर्ट जोन। तो 154.32 के अंदर यहाँ पे आइडियली इस लेवल के ऊपर कोई कैंडल की शक्ल मिले हमें आने वाले हफ्ते में, जो कीमतों के उठने का क्लू देते हैं, उसके ऊपर पॉसिबल बाइंग हो सकती है। अगली मार्केट पे जाने से पहले यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता चलूँ, वो ये कि देखें ये इस मार्केट में एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस था, मार्केट ने अपसाइड को इसको ब्रेक किया, यही लेवल सपोर्ट बन गया, और इस सपोर्ट लेवल पे कीमतों के पुल बैक के आने के बाद 19 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी ये 3 कैंडल्स इस एरिया से सपोर्ट लेती चली गई और क्लू देती गई कि मार्केट ऊपर जाना चाहती है, और बहुत से ट्रेडर्स ने इस बुलिश टेल्ड बार को बाकायदा ट्रेड भी किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट कॉन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट में चली गई, यहाँ पे एक बेरिश फेकआउट सेटअप आपके पास बन गया। अब ये कैंडल की वो शक्ल है, वो पैटर्न है जिसने गोल्ड मार्केट के अंदर बड़े ज़बरदस्त काम किया पिछले 10 दिनों में, जिसके ऊपर 2 वीडियोज़ में इसी हफ्ते आपके लिए लेके आके मैंने आपको बताया कि भाई मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे तो ये बेरिश सेटअप है ना, बेरिश फेकआउट है, गोल्ड में बुलिश फेकआउट आया था और गोल्ड का ट्रेंड भी बुलिश था, तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड के साथ इन लाइन होके सेटअप। लेकिन यहाँ पे जब ये सेटअप बना तो वो बंदा जो मुझे एक सर्टन रेगुलर टाइम रेगुलरली फॉलो कर रहा है, एक टाइम से फॉलो कर रहा है, उसने मैन्युअली ट्रेड से एग्जिट कर दिया। अब ऑब्वियसली जब पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए हाईलाइट करके आपको दे दी जाए तो उसके बाद उसकी ट्रेड मैनेजमेंट आपने खुद करनी है, और उसके लिए भी मैंने आपको ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट जो वीडियो के स्टार्ट में आपने देखी ये पड़ी हुई है, यहाँ पे 75 वीडियोज़ हैं। इनके इस प्लेलिस्ट में, इस फ्री रिसोर्स कोर्स में मैंने काफ़ी हद तक आपको सिखा दिया कि ट्रेड्स को आपने किस तरीके से मैनेज करना है, और एक रूल है कि कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल जब भी आपको मिल जाए आपने मार्केट से बाहर निकलना है। हाँ, मेरी प्रीमियम कम्युनिटी जहाँ पर मेरे पास ये लेवरेज है, प्रिविलेज है कि मैं टेक्स्ट फॉर्मेट के
अंदर अपडेट कर सकता हूँ। तो वहाँ पे आप देखें 22 तारीख को मैंने ये कमेंट्री जब यूएसटी जेपीवाई मार्केट की पोस्ट की प्राइस चार्ट शेयर किया, उस वक्त मार्केट कोलैप्स नहीं की थी और इस इनसाइड बार पैटर्न के बारे में यहाँ पे ये लिखा कि इफ द करंट इनसाइड बार पैटर्न टर्न्स इनटू अ पोटेंशियल बेरिश फेकआउट सेटअप वी विल एग्जिट दिस ट्रेड और ब्रिंग आवर स्टॉप्स टू ब्रेक इवन। तो अगर आपने लेट्स सपोज यहाँ पे ट्रेड की और आपने देखा कि आपकी ट्रेड के अगेंस्ट कीमतों के मूव होने के क्लू देने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न आ गया है, ये वाला बेरिश फेकआउट 22 जनवरी को यहाँ पे, तो आप या तो स्टॉप लॉसेस को ब्रेक इवन पर लेके आ चुके होते या फिर ट्रेड से मैन्युअली एग्जिट कर चुके होते। बहरहाल यूएसटी जेपीवाई मार्केट के अंदर ये फाइनल डिफेंस लाइन है और यहाँ पे अगर कोई अच्छा सेटअप सिग्नल हमें कमिंग वीक में मिलता है तो पॉसिबल बाइंग हो सकती है। गोल्ड मार्केट के अंदर ऑल टाइम मार्केट हिस्टोरिक हाईस को कंटिन्यूसली अमेंड करती चली जा रही है। पहली बात तो नोट कर ली दैट वी आर बायर इन दिस मार्केट, वी वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट। अच्छी बाइंग कहाँ से आ सकती है? या तो हायर प्राइसेस पे मार्केट कंसोलिडेट यहाँ पे करें या 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे आप चले जाओ। 4 आवरली पे आप देखो ऑलरेडी ये एक बुलिश फेकआउट सेटअप आया हुआ है, ट्रिगर हुआ हुआ है। ये वाली कैंडल की शक्ल जो कि 23 जनवरी फ्राइडे इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे एंट्री ये भी कर सकते हो या डीपर पुल बैक का वेट करो। आवरली के ऊपर भी बहुत अच्छे सेटअप्स, तो डेली को हम डिस्कस करके उसके बाद फिर 4 आवरली आप आई होप खुद ही मैनेज कर लोगे। एक तो हमें डीपर पुल बैक अगर है तो हमारे पास जो डीपर पुल बैक के लिए एरियाज और जोन्स हैं वो ये वाले हैं। प्राइस इस एरिया से बहुत दूर है, ये वाला पड़ता है तकरीबन 4645 पे अभी चल रही है, तकरीबन $5000 के पास। हाँ, $5000 क्योंकि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। चलें, एटलीस्ट प्रॉफिट टेकिंग एरिया, बहुत से लोग जिन्होंने नीचे बाय कर रखा है, टेक प्रॉफिट टारगेट्स बहुत से 5000 के ऊपर पड़े हैं, तो लेट्स से 5000 से भी अगर मार्केट ने ऊपर जाना है ना, एक दफ़ा डाउन साइड के ऊपर मार्केट मोस्ट लाइकली एक बाउंस नीचली मूव बनाएगी। तो पुल बैक हमें चाहिए या तो ऑल्सो इस पूरी स्विंग का चलें 50% रिट्रेसमेंट, कुछ ना कुछ हमें 2350 पुल बैक या हायर यहाँ कंसोलिडेशन और उसका ब्रेकआउट। तो देखते हैं। अभी फिलहाल मंडे ओपन पे इस मार्केट में कोई ट्रेड अवेलेबल नहीं है और ट्यूसडे वाले दिन डेडिकेटेड वीडियो अपडेट गोल्ड की मैं आपके लिए लेके आता हूं। तो ट्यूसडे तक अगर कोई इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन डेवलपमेंट, क्योंकि करना तो हमने बाय ही है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कि कहाँ से बाय करना है, कहाँ से हमें सेटअप सिग्नल मिल रहा है। तो देखते हैं कमिंग वीक के अंदर अगर कोई अच्छी कैंडल की शक्ल, अच्छा एरिया हम आया, कोई थोड़ा सा पुल बैक आइडियली तो हमें मिला, तो उसके ऊपर फिर हम बाय साइड के ऊपर काम कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट डेवलप्स इन गोल्ड मार्केट। अभी मंडे ओपन पे डेफिनेटली मंडे वाले दिन इस मार्केट में हम साइड लाइन्स में कुछ नहीं करना। US 500 में ऑलरेडी इनसाइड बार पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, बेरिश 2 कंसेक्यूटिव पिन बार्स प्लस इनसाइड बार। दो ऑप्शन है, या तो पुल बैक आपको मिले, पुल बैक जोन आपके पास ये है, ये वाला जोन आप देख रहे हैं, ये 6782 का 6822 का डीपर पुल बैक देके यहाँ पे कोई बाइंग सेटअप सिग्नल अच्छा कन्विंसिंग निकाल के दे तो बाय किया जा सकता है, या ये इनसाइड बार पैटर्न के ब्रेकआउट को भी बाय किया जा सकता है। बिकॉज ऑल्दो ये इनसाइड बार पैटर्न बेरिश पिन बार्स के कॉम्बिनेशन का पैटर्न है, तो अगर मार्केट इस इनसाइड बार पैटर्न को बुलिश साइड पे ट्रिगर करेगी तो इन बेरिश पिन बार्स के हाईज को क्लेम करके इनको फेल कर देगी, तो इनसाइड बार पैटर्न भी ट्रिगर हो जाएगा और ये जो बेरिश पिन बार्स जिन्होंने इस इनसाइड बार पैटर्न को बनाया है वो बेरिश पिन बार्स भी फेल हो जाएंगी। तो ये भी इसके ऊपर किया जा सकता है। हाँ, अलबत्ता ये स्विंग रेजिस्टेंस है, तो क्या है कि जब मार्केट इस एरिया को टेस्ट कर रही होगी, अगर ये ट्रिगर करती है इनसाइड बार पैटर्न को, तो स्टॉप लॉसेस को ब्रेक इवन पे लाके रिस्क फ्री ट्रेड में बैठ के प्राइस का बिहेवियर इस स्विंग रेजिस्टेंस पे देखा जा सकता है। ठीक हो गया, लेवल्स को अपने चार्ट्स पे आप मार्क कर लें। बिटकॉइन मार्केट के अंदर वही वाली बात है, कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल। और देखिए बिटकॉइन मार्केट एक तो साइडवेज मार्केट है, ठीक है, डोमिनेंट अगर आप लेफ्ट से राइट प्राइस चार्ट को देखें ना, तो ये उठती हुई कीमतें हैं ना ये गिरती हुई कीमतें। दैट मीन्स कि ना यहाँ पे डिमांड अग्रेसिव ना यहाँ पे सप्लाई अग्रेसिव। तो करना इस मार्केट में क्या है कि ये बुलिश पिन बार बनी और बहुत से लोगों ने इस बुलिश पिन बार के ऊपर लेफ्ट 50% रिट्रेसमेंट में यहाँ पे बाय किया, नीचे स्टॉप लॉस दिया। लेकिन इस बुलिश पिन बार सिग्नल जो कि कीमतों के अपसाइड पे जाने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल है, इस कैंडलस्टिक सेटअप के बनने के फौरन ही बाद तीसरे ही दिन 23 जनवरी फ्राइडे को एक बेरिश पिन बार सिग्नल बन गया जो कीमतों के अब गिरने का क्लू दे रहा है। तो दोबारा से वही वाली बात, यूएसटी जेपीवाई वाली कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल में आ गए ना आप। तो कॉन्फ्लिक्टिंग याद रखें, सिग्नल एनवायरनमेंट के अंदर आपने अपनी ट्रेड्स को एग्जिट करके साइडलाइंस पे बैठ के वेट करना है कि इन दो कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स में से किसकी जीत होती है, किसकी विन होती है। अगर तो मार्केट ऊपर जाके इस बेरिश पिन बार को फेल कर देती है, दैट मीन्स कि ये बुलिश पिन बार सही थी, बेरिश पिन बार गलत थी। अब आपको पता है कि अच्छा यार अब बाय ही करना है, तो पुल बैक के ऊपर आप, अगर मार्केट इसको फेल कर देती है दैट मीन्स आप बच गए।
ठीक है, आप कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल में बाहर निकल आए। तो बिटकॉइन मार्केट की कल खैर डेडिकेटेड अपडेट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, मजीद उसके ऊपर बिटकॉइन पे तब बात करूंगा। फॉर द टाइम बीइंग इफ़ यू वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट, दैट्स द लेवल की एरिया है $80,000 का, लेट द मार्केट कम डाउन यहाँ पे। और इफ़ वी वांट टू सेल इनटू दिस मार्केट, तो उसके लिए फिर हमारे पास जो है वो ये वाला जोन है 94 से 97 का, बीच में मार्केट ट्रेड हो रही है। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। हाँ, एक माइनर आप कह लें कि एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरिया यहाँ भी है 84 का। तो हम इसको इस तरह कर लेते हैं कि 80 से 84 का ये बाइंग जोन है। यहाँ पे कैंडल की शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू दे, रेंज बाउंड मार्केट है, लेवल्स के ऊपर काम होगा, बाय किया जा सकता है, यहाँ पे सेल किया जा सकता है, यहाँ पे साइडलाइंस पे रहना है, बीच में आपने कुछ नहीं करना। गोल्ड ऑयल मार्केट में बहुत अरसे के बाद मार्केट ने ऐसा हाई प्लेस किया जो पिछले हाई से नीचे नहीं, ये देखे ना, ऊपर निकल गया। हाँ, पहले तो हर हाई पिछले हाई से नीचे था, हर लो पिछले से नीचे। तो मोस्ट लाइकली आप फ्राइडे की जो क्लोजिंग हमें मिली है उसमें लगता यह है कि मार्केट इस हाई को जो पिछले हाई से पहली दफ़ा ऊपर निकल गया बहुत अरसे के बाद, अपसाइड पे ब्रेक करके ऑफिशियली बुलिश ट्रेंड लाने वाली है। बिकॉज अगर ये हाई अपसाइड पे ब्रेक हो गया, प्राइस में आपको बता देता हूँ, आपने 6246 से ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो ऑफिशियली कंफर्म हो जाएगा कि बिटकॉइन ऑयल मार्केट के इतने अरसे का बेरिश ट्रेंड खत्म हो गया है, ऑफिशियल बुलिश ट्रेंड आ गया। अब यहाँ पे दो अप्रोचेस है, यू वांट टू प्ले एग्रेसिव, यू वांट टू प्ले कंजर्वेटिव। अगर तो आपने कंजर्वेटिव प्ले करना है तो वेट कर जाओ मार्केट का इस एरिया को अपसाइड पे ब्रेक करने का, और अगर ब्रेक होता है तो यही लेवल एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन जाएगा। बिकॉज ये देखें ना, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे नजर आ रहा है, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है। हाँ, ये अगर मार्केट इस एरिया को अपसाइड पे ब्रेक कर देती है तो ये पहले रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बन जाएगा। इसी सपोर्ट पे कीमतों के पुल बैक के आने के बाद कोई बाइंग सेटअप सिग्नल के ऊपर आप बाय कर सकते हो। अगर आपने अग्रेसिव प्ले करना है तो ठीक है, अग्रेसिव आपने प्ले करना है, कोई भी आपको डीपर पुल बैक मिलता है, डीपर पुल बैक पे यहाँ पे 60 52 पे या 58 79 पे यहाँ पे भी कोई अच्छा बाइंग सिग्नल आपको लेट्स सपोज अगर मिल जाता है तो यहीं से भी बाय किया जा सकता है। अब देखिए हमने क्या किया, हमने 5 मार्केट्स को डिस्कस किया। अब करना ये होता है कि जब हम 5 या 6 या 10 मार्केट्स को प्लान डिस्कस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं ना ओवर द वीकेंड, तो फिर उन 5 मार्केट्स में से या 8 मार्केट हमने 1-2 को शॉर्टलिस्ट करना होता है। जैसे आज की 5 मार्केट्स को अगर हम समराइज करें तो मुझे जो अच्छा एनवायरमेंट लगा है, मोस्ट प्रोबेबल ट्रेडेबल मार्केट्स मुझे कमिंग वीक के अंदर नजर आ रही है ना, मुझे यूएसडी जेपीवाई नजर आ रहा है, मुझे गोल्ड मार्केट नजर आ रही है। ये 2 मार्केट सबसे ज्यादा के, इन 2, क्योंकि यूएसडी जेपीवाई मार्केट बिल्कुल अपने की एरिया के करीब तरीन है और गोल्ड मार्केट सुपर बुलिश है, $5,000 के बिल्कुल पास है। तो मोस्ट लाइकली हमें एक अच्छा पुल बैक यहाँ पे हेल्दी पुल बैक मार्केट $5,000 के एरिया से दला के अच्छी बाइंग एंट्रीज दला सकती है, या फिर इवन $5,000 के एरिया के नीचे अगर मार्केट कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देती है तो हम उसके ब्रेकआउट को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहरहाल इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वीकली एनालिसिस जो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। फिर ऐसे मैं आपको कहा मैंने कल के दिन आपको पता है बिटकॉइन की अपडेट है, फिर ट्यूसडे वाले दिन गोल्ड की अपडेट है, उसके बाद थ्रू आउट द वीक कोई इंपॉर्टेंट मार्केट जो जिनको इन 5 मार्केट्स में से जिसका बहुत कोई अच्छा एनवायरमेंट बना हुआ है उसके ऊपर भी आपके लिए मैं वीडियो लेके आता हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे आपने बताना है कि वीकली एनालिसिस आपको हेल्प भी करता है, इसका आपको फ़ायदा भी होता है। और इसके अलावा थोड़ी देर पहले जो आपने वो प्रीमियम कम्युनिटी मेरी देखी डिस्कॉर्ड की, उसका अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं, एज अ मेंबर एनरोल होना चाहते हो, तो उसका फिर ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyedon.com पे दिया हुआ है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में, और भी काफ़ी यूजफुल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उनको भी आप जाते जाते चेक कर लीजिएगा। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला आज की वीडियो देखने के लिए, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।